पहले ड्रामे का मुआवज़ा तो यही था कि मुझे बोल दिया गया था कि खाली चिट्ठी बोल के कि काम नहीं आता, तो मैं फिर तकरीबन 2 साल जो है आउट हो गई थी। उसके बाद मैं जब दोबारा आई तो उसके बाद फिर आज तक ही। तो परफ़ॉर्मर की जो उम्र है वो बहुत कम है, जो अदाकारी की उम्र है वो सदाबहार है। जी नहीं, मेरी फ़ैमिली में तो कोई नहीं है क्योंकि हम लोग पठान हैं, तो सही है। हमारी फ़ैमिली में तो ऐसा नहीं है। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरे पिक्चर पे भी इसी तरह लिखा गया था, तो मैंने स्पेशल कॉल की थी कि प्लीज़ इसे हटा दीजिए। मुझे बहुत फ़नी लगता है ये ना। सराइकी हो, पंजाबी हो या उर्दू हो, जिन गानों में एक्ट हो, मुझे ज़्यादा वो गाने पसंद है। पर कितना को खर्चा आ जाता है जो एक आइटम तैयार होता है? अगर आप बहुत नीचे से स्टार्ट लें तो मेरे ख्याल से 60 से 70, इतना 60 टू 70। किस चीज़ की जॉब करती रही हैं? मैं कौन से इदारे बस में? ऑपरेटर की जॉब जो है वो फ़ोन ऑपरेटर की जॉब मैंने स्टार्ट की थी। शेल वाले जो हैं वहाँ ट्रेडिंग ऑयल का उनका ऑफिस था, वहाँ पे मैं एज ए ऑपरेटर काम करती थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देखें हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है थिएटर इंडस्ट्री का एक खूबसूरत नाम, एक खूबसूरत अदाकारा, परफॉर्मर राइमा खान। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं थिएटर इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और उनकी स्ट्रगल के हवाले से, कब उनकी स्टेज इंडस्ट्री में एंट्री हुई और जो रिस्पांस जिसका लेकर वो ख्वाब लेकर थिएटर की दुनिया में आई, चकाचौंध रोशनियों की दुनिया में आई, उसमें किस हद तक कामयाबी हासिल हुई। अस्सलाम वालेकुम राइमा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। राइमा, कितना अरसा हो गया है शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता? मुझे 9 साल हो गए। 9 साल हुए हैं। तो स्टार्ट थिएटर से ही किया था या फिर फिल्म या टीवी से या रेडियो से, किस? जी नहीं, मैंने थिएटर से ही किया था। थिएटर से। तो अलहमरा से स्टार्ट किया या फिर कमर्शियल थिएटर से? जी बिल्कुल, अलहमरा से स्टार्ट लिया था मैंने। तो फिर कैसा रिस्पांस आया जब पहला ड्रामा किया? अमूमन होता है कि लड़की से उसकी उम्र और मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। तो मैं आपसे उम्र तो नहीं पूछूंगा, अलबत्ता ये ज़रूर पूछूंगा जो न्यू कमर्स हैं उनके हवाले से कि जब पहला ड्रामा किया तो उसका कितना मुआवजा मिला था और उस मुआवजे को कैसे खर्च किया? पहले ड्रामे का मुआवज़ा तो यही था कि मुझे बोल दिया गया था कि खाली चिट्ठी बोल के कि काम नहीं आता, तो मैं फिर तकरीबन 2 साल जो है आउट हो गई थी। बहुत डिसहार्ट सी हो गई थी मैं कि मुझे काम नहीं आता। फिर थोड़ा-सा ये है कि फिर थोड़ा-सा काम को समझा, उसके बाद मैं जब दोबारा आई, तो उसके बाद फिर आज तक ही। यही हैं, मतलब ये है कि आपको मुआवजे के हवाले से थोड़ा मायूसी का सामना बिल्कुल। करना पड़ा जिस वजह से आप पीछे हट गए। जी। तो जब 2 साल के बाद आई, अब 9 साल हो गए टोटल आपको और 7 साल से काम मुसलसल कर रही, पब्लिक का रिस्पांस कैसा देखती हैं? अमूमन लड़कियां जो होती हैं जब स्टेज पर आती हैं तो वो कहती हैं जी कि मैं तो डांस ही करना है, मेरे गाने किन्ने होने ने की होना है। लेकिन हमने देखा कि आपने जो वो गानों की दौड़ थी, आप उस गानों की दौड़ से निकल चुकी हैं। जी। आप परफॉर्मेंस की तरफ आ गई हैं जी। जिसको हम प्योर अदाकारा कहते हैं। तो क्यों ये ख्याल आया कि वो गाने का शौक छड़ के थे अचानक आप अदाकारी की तरफ, जो मुश्किल काम है, उस तरफ आ गए? एज़ ए परफ़ॉर्मर मैं बोलूँ तो परफ़ॉर्मर की जो उम्र है वो बहुत कम है, और जो अदाकारी की उम्र है वो सदाबहार है। तो मेरा यही मानना है कि जो अदाकार है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो अगर मैं गानों को देखूँ तो कभी भी बंद हो सकते हैं। तो डांस आप नहीं समझती कि स्टेज की एक तरफ 2 छलांगे लगाई, 2 छलांगे एक तरफ लगाई पंजाबी गानों पे, तो चलो जी बल्ले बल्ले, तो पैसे भी ज़्यादा। अदाकार जो है उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, रिहर्सल ज़्यादा करनी पड़ती है, अपने किरदार में डूबना पड़ता है, हर ड्रामे की डिमांड अलग होती है। जी बिल्कुल, मेहनत ज़्यादा है, पर मेहनत उनके लिए ज़्यादा है जिन्हें इस काम का तजुर्बा ना हो या जिन्हें ये काम ना आता हो। तो मेरे ख़्याल से जो लोग करने वाले हैं उन लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर बहुत सी अदाकाराएँ आई राइमा, जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा कामयाबी समेटना चाहिए लेकिन वो फील्ड से आउट हो गई। तो क्या वजह देखती हैं, कहाँ पर खामी आती है कि हमारी बहुत सी फनकाराएँ अच्छी थी, नाम बना सकती थी लेकिन गायब हो गई? तो कहाँ पर कमी बेशी देखती हैं कि जिस वजह से वो पीछे रह जाती हैं? कमी पेशी तो नहीं, मैं इसको ये बोलूँगी कि अरूज है तो ज़वाल भी है, और ज़वाल के बाद जो है ज़िंदगी जो इंसान ने गुजारनी होती है उसको भी साथ साथ लेके चलना होता है। तो अगर जिन्होंने छोड़ दिया वो अपने ज़िंदगी की तरफ लौट गई हैं, जो हकीकी ज़िंदगी हम लोगों की होती है, और अदाकारी से हट के भी हमारी एक पर्सनल लाइफ भी होती है जिसे हमने लेके चलना होता है, तो वो लोग चली गई हैं। मैं तो इस चीज़ में मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग अपने अपने घर बैठ गई हैं या चली गई हैं, तो अच्छा। शोबिज़ की तरफ आने का ख़्याल कैसे आया? ख़्याल तो बिल्कुल भी नहीं आया था कि मैं शोबिज़ की तरफ आऊँ। अलबत्ता काशिफ़ प्रिंस जो हमारे कोलीग अब नहीं रहे हैं, उन्हें देखा-देखी बस मैं आ गई। आप यहाँ पर आ गईं,
फैमिली में से पहले भी किसी का बैकग्राउंड शोबिस से था या आप ही थी, और लाड प्यार में घर वालों को किस तरह से कन्विंस किया? जी नहीं, मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है क्योंकि हम लोग पठान हैं, तो सही है। हमारी फैमिली में तो ऐसा नहीं है। अलबत्ता ये है कि बस देखा-देखी आ गए हैं। देखिए, देखिए हाँ जी। राइमा, आप तो पठान हैं ये तो हमें पता है, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी स्टेज में आती हैं वो अपने नाम के साथ जट, चौधरी और पठान, खान लगा लेती हैं, ये वो तो कितना ज़रूरी होता है और क्यों ज़रूरी होता है ये लगाना? अ, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी तो नहीं है, पर मेरे ख़्याल से वो अपने नाम को कुछ बढ़ाने के लिए या उसे बड़ा करने के लिए या उसे नुमायाँ करने के लिए शायद लगा लेती हैं। राइमा, हमने बहुत सी ड्रामों की फ्लेक्सें देखी जिस पे लिखा होता है हुस्न की मलका, डांसिंग क्वीन, फिल्म स्टार, हालांकि कोई फिल्म नहीं होने की थी हाँ होंगी, जी। ठीक है, लाखों दिलों की धड़कन। जी। तो ये क्यों लिखा जाता है जिसका पहला ड्रामा होता है उसके साथ इतने इतने बड़े बड़े नाम लगा दिए जाते मैं आपकी इस बात से एग्री करूँगी क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरे पिक्चर पे भी इसी तरह लिखा गया था, तो मैंने स्पेशल कॉल की थी कि प्लीज़ इसे हटा दीजिए, मुझे बहुत फ़नी लगता है ये ना, तो इस चीज़ की मुझे भी समझ नहीं आई। हैं? आपके भी साथ लिखा गया था कि दिलों की धड़कन और ये फिल्म स्टार सुपरस्टार पहली बार ये। हाँ जी, लिखा गया था, पर मुझे बजाते खुद मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। जितना नाम है, जो चीज़ है वो ही दिखनी चाहिए। राइमा, किस तरह के गानों पे परफॉर्म करके ज़्यादा मज़ा आता है, पंजाबी गानों पे, सराइकी पे, या फिर उर्दू गानों पे? मुझे सराइकी हो, पंजाबी हो या उर्दू हो, जिन गानों में एक्ट हो, मुझे ज़्यादा वो गाने पसंद है। पर चूँकि हमने आस-पास अपने काम वाले लोगों को भी देखना होता है, पब्लिक को भी देखना होता है, तो फिर डिफ़रेंट करना पड़ता है सब। एक आइटम तैयार करने के लिए रैंडमली, आपका नहीं, ओवरऑल एक लड़की अगर कोई एक आइटम तैयार करती है जी। तो उस पे कमोबेश कितना को खर्चा आता है? ड्रेसेस पे, मेकअप पे, क्रू जो बाकी होता है, उस चीज़ों पे कितना को खर्चा आ जाता है जो एक आइटम तैयार होता है? बढ़ाने को तो हम बहुत भी बढ़ा सकते हैं, पर अगर आप बहुत नीचे से स्टार्ट लें, तो मेरे ख़्याल से 60 से 70 इतना 60 टू 70 1000 इतना। आता हाँ है जी। एक जी, पे। जी, जी। तो जब पब्लिक का रिस्पॉन्स उस पे मिलता है तो कैसा फील हो रहा होता है? रिस्पॉन्स किसको अच्छा नहीं लगता? अब आपको अगर दाद मिल रही हो तो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। मायूसी तब होती है जब आपको दाद नहीं मिलती, पर मेरे ख़्याल से आपको उसे भी फ़ेस करना आना चाहिए क्योंकि अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो चलता रहता है। अमूमन लड़कियां आइटम तैयार करती हैं तो वो 2 से 3 दफ़ा जब ड्रामा चलता है, 2-3 दिन मुसलसल, तो लोग उससे उकता जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक ड्रामा था, उसमें आपने राजस्थानी लड़की का रूप धारा और बड़ा खूबसूरत डांस किया, जो 2 हफ़्ते आपने जी, किया लगातार, और 2 हफ़्ते ऐसे ही लगता था जैसे आज पहले दिन जी। पेश किया जाता रहे। तो क्यों ख़्याल आया कि उसको 2 हफ़्ते तक, जब इतना कॉम्पिटिशन है, आए दिन जी। गाने चेंज हो रहे हैं, ड्रामे चेंज हो रहे हैं, तो आपने ड्रामा चेंज हुआ, गाना वही रखा और उस पे हर रोज़ रिस्पॉन्स आता रहा। क्यों, कैसे ख़्याल आया इस? मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक जो है हमें बनानी पड़ती है, माइंड जो है हमें बनाने पड़ते हैं, और अगर मैं एक चीज़ को बेहतर करके रोज़ दिखाऊँगी तो मेरे ख़्याल से देखने वाले उस आँख से देखना चाहेंगे जिस नज़रिए से मैं उन्हें दिखाना चाह रही हूँ, तो बस यही वजह थी। आप जिस तरह से गुफ्तगू कर रही हैं तो हो नहीं सकता कि हम आपकी स्कूलिंग का क्वेश्चन ना करें। एजुकेशन हासिल की अगर की है तो कहाँ तक हासिल की? वैसे मैं नाम नहीं लूँगी चैनल का, मुझे पहले भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन कर चुके हैं लोग, पर मैं उन्हें यही बोलती हूँ, कोई कोई कुछ नहीं है, ज़ीरो। क्योंकि मैं ज़ीरो, उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वाक़ई में ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब ये, जो तालीम जो होती है वो आप जितनी मर्ज़ी हासिल कर लें, वो आपके लिए ज़ीरो ही होती है, क्योंकि आपको सीखना जो जिसे हम सीखना कहते हैं, वो सीखते ही रहता है इंसान सारी ज़िंदगी। तो मेरे ख़्याल से अगर मैंने मैट्रिक किया है या मैंने एफ़ए किया है, मेरे ख़्याल से वो कुछ भी नहीं है। मैट्रिक कैफ़े किया तो फिर छोड़ी क्यों तालीम? अ, बस अब इसका मेरे पास जवाब नहीं है। अगर मैं दे भी दूँ तो वो ये है कि मैं जॉब स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, हाँ जी। जॉब करती रही हाँ हैं, जी। किस चीज़ की जॉब करती रही हैं, मैंने कौन से इदारे एज़ में अ क? ऑपरेटर की जॉब जो है वो फ़ोन ऑपरेटर की जॉब मैंने स्टार्ट की थी। शेल वाले जो हैं वहाँ ट्रेडिंग ऑयल का उनका ऑफ़िस था, वहाँ पे मैं एज़ अ ऑपरेटर काम करती थी। तो कितना अरसा किया? मैंने तकरीबन 3 साल किया। तो वो इसकी निस्बत ज़्यादा अच्छा काम नहीं था? वो बिल्कुल अच्छा काम था, पर बस पता नहीं मैं कैसे आ गई हूँ। तो मौजूदा जो ड्रामे हो रहे हैं, डांस परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, इनसे आप मुतमईन हैं? 9 साल हो गए हैं और इसमें आपने बहुत से अरूज व ज़वाल देखे जी। होंगे, बहुत से फ़नकारों की परफॉर्मेंसेज देखी होंगी। आज जो ड्रामे हो रहे हैं, आज जो थिएटर हो रहा है, ओवरऑल पंजाब में, पाकिस्तान में, उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, मुतमईन तो इंसान किसी भी हाल में नहीं होता और किसी भी चीज़ से नहीं होता। हमेशा इंसान बेहतर और बेहतरी की तलाश में रहता है। तो हम भी इसी उम्मीद में हैं कि शायद बेहतरी हो जाए।
आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे देखने वालों को, हमारे चैनल के देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने फैंस? आखिर में पैगाम यही है कि हर चीज़ को पॉजिटिव वे में जाके देखें, बजाय इसके कि आप नेगेटिव वे में जाके देखें। अगर आप नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव वे में जाके देखेंगे तो पॉजिटिव लगेगी। बहुत शुक्रिया राइमा जी, आपने राइमा खान की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने कहा कि हर चीज़ को पॉजिटिव अंदाज में देखें, तनकीद ना करें, मनफी सोच को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मनफी करने की कोशिश करें और अपने अंदर मुस्बत सोच को अप्रोच दें। इसी के साथ इंसान की ज़िंदगी में निखार पैदा होता है। इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।